हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आज इस टीचिंग मेथड की सीरीज में हम बहुत इंपॉर्टेंट विधियां डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की विधि होगी संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि में अंतर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इन दोनों विधियों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है और कैसे आप इनको याद रख सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो पूरी वीडियो आप जरूर देखना। मैं ट्राई करूंगी कि शॉर्ट में सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और अगर आपको अदर विधियां पढ़नी है, टीचिंग मेथड्स, अगर आप पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अदर विधियां भी देख सकते हैं। मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए आप फाइनली शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विश्लेषण क्या होता है। विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज को ब्रेक करना। तो एक पहला प्रश्न यही बनता है कि कौन सी ऐसी विधि है जहां पर हम किसी एक समस्या को अलग अलग अनेक भागों में विभाजित करके देखते हैं। तो ये विधि क्या होती है? विश्लेषण होती है। यहाँ पे ब्रेकिंग अप जो है ये आपको याद रखना है कि ये विश्लेषण से संबंधित होती है। वी ब्रेक अप द प्रॉब्लम इन अ मीनिंगफुल वे। हम एक मीनिंगफुल वे में किसी समस्या को अन्य भागों में विभाजित करते हैं एंड देन हम एक कंक्लूजन पे जाते हैं। तो विश्लेषण में हम समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं या डिवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो विश्लेषण विधि है ये सूत्र का पालन करती है, अननोन टू नोन, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर ये विधि चलती है। ये याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सूत्र पूछा जाता है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि जाती है? तो विश्लेषण जाती है, क्योंकि यहाँ पर ना अननोन फैक्ट से बच्चा नोन की तरफ जाता है, यानी कि जो भी समस्या को तोड़ता है उससे वो ज्ञात तक जाता है। यहाँ पे समस्या को तोड़ने के बाद वो ज्ञात तथ्यों को प्राप्त करता है। तो ये विधि जो है ये अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। अब हम चलते संश्लेषण की तरफ। संश्लेषण विधि में क्या होता है कि कंबाइन द डिफरेंट एलिमेंट्स। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे थे एलिमेंट्स को, लेकिन यहाँ हम किसी एलिमेंट को, किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं। यानी अगर जोड़ना आ जाए कि आप सभी चीजें मिला के कोई चीज को कंबाइन कर रहे हैं, वो आपका संश्लेषण है। और अगर आपके पास पहले से कोई चीज है उसको आप तोड़ रहे हो तो वो आपका विश्लेषण हो गया। ठीक है, तो संश्लेषण में क्या है कि वी स्टार्ट समथिंग वी ऑलरेडी नो। हम वहां से शुरू करते हैं संश्लेषण विधि में जहां हम जिस फैक्ट को पहले से जानते हैं। जैसे आपने डिडक्टिव, आपको पता है डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते थे कि हमें जो चीज पता होती थी, हमें रूल पहले ही बता दिया जाता था। तो यानी कि जो आपको पहले से पता है आप उससे स्टार्ट करते हैं समथिंग, आप कुछ नया क्रिएट करते हो संश्लेषण विधि में। तो इसीलिए संश्लेषण क्या है कि आप कंबाइन कर रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को, यानी अलग अलग भागों को जोड़ना जो है वो संश्लेषण का काम है। इसका सूत्र होता है नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपको पहले से कोई चीज ज्ञात होती है, आपको पहले से ही कुछ ये जो पार्ट्स हैं ये आपको पहले से ही दे दिए जाते हैं, ये आपका ज्ञात हो गया। और यहां से आप जो नया निकालते हो, आपका जो नया एक यहाँ पे आंसर आता है, आपका जो सॉल्यूशन आता है वो आपका क्या होता है? अज्ञात होता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर यहाँ पे हम कोई भी नया क्या करते हैं, न्यू सॉल्यूशन निकालते हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं हम संश्लेषण में। हमें पहले से 4-5 चीजें पता थी, मैंने उससे एक कंक्लूजन निकाला। ठीक है, और विश्लेषण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या था कि पहले से ही हमें दे दी गई, पहले से प्रॉब्लम है, उसको मैं तोड़ करके अब एनालिसिस कर रही हूं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर हम चलते हैं। ठीक है, अज्ञात से कहां चलते हैं? ज्ञात की तरफ चलते हैं। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा देखते हैं विश्लेषण विधि में, इस विधि को हम खोज विधि कहते हैं। विश्लेषण विधि खोज की विधि है, बच्चे को प्रोत्साहित करती है। विश्लेषण विधि में वो खोज बहुत ज्यादा करता है। बच्चे यहाँ पे कोई भी उनको कोई फैक्ट दे दिया गया उसको वो तोड़ करके देखते हैं और खुद से ही यहाँ पर वो कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये खोज को प्रोत्साहित करती है। अदर यहाँ पे अगर हम संश्लेषण की बात करें तो ये जो विधि है ये मेथड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्कवर्ड फैक्ट की विधि है। मतलब यहाँ पे तो आप कोई चीज खोज कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले से जो डिस्कवर्ड फैक्ट है, पहले से जो ये अज्ञात फैक्ट है, इसको आप क्या कर रहे हैं, केवल और केवल इसको आप उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि डिस्कवर्ड फैक्ट को प्रेजेंट करना संश्लेषण का काम है और डिस्कवरी करना विश्लेषण का काम है।
उसके बाद आगे देखेंगे, यहां पर मीनिंगफुल लर्निंग को प्रोत्साहित दिया जाता है, यानी कि जो भी आपका एनालिसिस है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं, यानी जो भी लर्निंग होती है वो डिस्कवरी पे आधारित होती है, बच्चा एक्टिव है और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से यहाँ बच्चे सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस विधि का फायदा क्या है संश्लेषण का, कि ये विधि शॉर्ट है, कंसाइज है, यानी बहुत ज्यादा सरल और संक्षिप्त विधि संश्लेषण को माना जाता है। संश्लेषण में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, संक्षिप्त तरीके से, हमें पहले से कोई फैक्ट दिया हुआ है, हमने उससे एक फटाफट से कोई आंसर निकाल दिया, तो यानी कि ये विधि क्या है, बहुत शॉर्ट है और बहुत कंसाइज है, बहुत हम डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड हम यहाँ पे काम करते हैं, हम डायरेक्ट कन्वर्जेंट तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो ये विधि जो है वो कन्वर्जेंट तरीके को फॉलो करती है, शॉर्ट है, कंसाइज है, लॉजिकल है ये विधि, ठीक है, इसको हम लॉजिक कहते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं, हम लॉजिकल मेथड कहते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट है, कंसाइज है, आपको पहले से ज्ञात कुछ दे दिया गया, आपने उससे कुछ कंक्लूड कर दिया, तो ये क्या है, लॉजिकल है, तर्कपूर्ण विधि है। और ये विधि क्या है, ये आपकी साइकोलॉजिकल विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि इसको हम मानते हैं विश्लेषण को, ठीक है। आगे देखेंगे कि डेवलप्स थिंकिंग एंड रीजनिंग। जो विश्लेषण विधि है उसका फायदा है कि यहाँ पे बच्चों की थिंकिंग एंड रीजनिंग अच्छी होती है, बच्चों की सोचने की शक्ति, रीजन करने की शक्ति यहाँ ज्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि यहाँ उसकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। विश्लेषण में उसकी रीजनिंग और थिंकिंग बढ़ रही है, संश्लेषण में उसकी स्पीड और उसकी एक्यूरेसी, सटीकता होती है। जो भी बच्चा आंसर संश्लेषण विधि से निकालता है वो बहुत टू द पॉइंट, फैक्चुअल, कंसाइज और स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी ना होकर के थिंकिंग, रीजनिंग और डिस्कवरी और मीनिंगफुल लर्निंग यहाँ ज्यादा हो रही है विश्लेषण के अंदर। आगे देखेंगे लर्नर इज पैसिव। यहाँ पर लर्नर ज्यादातर सक्रिय ना होकर निष्क्रिय होते हैं संश्लेषण विधि में, क्योंकि पहले से ज्ञात फैक्ट हैं, ज्ञात फैक्ट से कोई एक कंक्लूजन निकाल दिया, यानी यहाँ बच्चे का बहुत ज्यादा सोच विचार वो नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे लर्नर पैसिव होते हैं। और यहाँ लर्नर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम दे दी गई, वो खुद से ही ये चीजों को निकाल रहे हैं, खुद से ही जनरलाइज कर रहे हैं, खुद से ही वो यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चे एक्टिव होते हैं और यहाँ बच्चे क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। आगे है कि निष्कर्ष तक पहुंचने में यहाँ कम समय लगता है। यहाँ पे क्या है कि समय जो है वो कम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कम समय लगता है। ये इसका फायदा है संश्लेषण विधि का कि यहाँ पर समय जो है वो किसी भी चीज को निकालने में कम लगता है, कम समय में हम बहुत जल्दी आंसर तक संश्लेषण विधि में पहुंच जाते हैं। लेकिन विश्लेषण विधि में समय जो है वो अधिक लगता है, ठीक है, अधिक समय यहाँ लगता है। तो टाइम पूछेगा, अगर टाइम किस में ज्यादा लगता है तो विश्लेषण विधि में हमेशा टाइम अधिक लगता है, क्योंकि यहाँ बच्चा सोचता है, समझता है, खुद से काम करता है, तो इधर ज्यादा समय लगता है। लेकिन इधर पहले से ही फैक्ट दे दिया जाता है, पहले से उनको ज्ञात फैक्ट है, उनसे वो एक चीज पे जा रहा है, मतलब कि अलग अलग चीजों को कंबाइन कर रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पे समय जो है वो कम लगता है, ठीक है। तो यहाँ कम समय और वहां अधिक समय लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज निकाल रहे हो, जैसे मैंने बच्चों को बोला, मैंने फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं विश्लेषण करवाना चाहती हूँ बच्चों से, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं उनको बोल सकती हूँ कि भाई प्रदूषण हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि प्रदूषण के बारे में आप मुझे बताओ, ठीक है। प्रदूषण जो है वो क्यों हो रहा है, प्रदूषण क्यों हो रहा है, इसका रीजन मुझे बता दो। तो अब प्रदूषण क्यों हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम बच्चों को मैंने दे दी। प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी समस्या है, कोई भी फैक्ट है, प्रदूषण क्यों हो रहा है। अब इसको बच्चा विश्लेषण कैसे करेगा, यहां पर मैंने बोला कि कोई प्रॉब्लम है उसको तोड़ेगा। अब प्रदूषण क्यों हो रहा है भाई, इसको तोड़ेगा, उसका रीजन फाइंड आउट करेगा। पहला रीजन हो सकता है कि भाई फैक्ट्री का धुआं निकलता है, उससे पोल्यूशन हो रहा है। दूसरा रीजन हो सकता है कि भाई लोग जो है वो व्हीकल्स बहुत ज्यादा चला रहे हैं, गाड़ियां हैं, तो इसलिए पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। तीसरा, ट्रीज कट हो रहे हैं इसलिए पोल्यूशन हो रहा है। तो ये आप देख रहे हो, ये बच्चा विश्लेषण कर रहा है, उनके सामने फैक्ट है, इससे वो क्या जा रहा है, अलग अलग भागों में उसको तोड़ करके सोच रहा है, समझ रहा है, वो निकाल रहा है। मैंने नहीं बताया कि क्यों पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे वो डिस्कवर कर रहा है खुद से। तो ये विश्लेषण है, अज्ञात से ज्ञात की ओर गया, ठीक है। अज्ञात था, ये अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहा है, फाइंड आउट कर रहा है कि अच्छा ये उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ चल रही है। तो ये आपका क्या है, विश्लेषण है। संश्लेषण में क्या हो जाएगा, संश्लेषण में मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रदूषण क्यों हो रहा है, पहले से मैं कारण दे सकती हूँ,
पहले से बच्चों को ये कारण मैं संश्लेषण में दे दूंगी। मैं बोलूंगी कि बेटा आजकल आप देख रहे हो कि गाड़ियों में बहुत धुआं निकल रहा है, आजकल आप देख रहे हो कि फैक्ट्री का बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, आजकल आप देख रहे हो कि ट्रीज कट हो रहे हैं, इसका मुझे एक वैलिड कारण बता दो। तो बच्चे के सामने मैंने फैक्ट पहले ही रख दिया, बच्चा इसको कंक्लूजन पे करेगा, कुछ नया यहाँ पे मुझे बताएगा, यहाँ पे बच्चा कुछ नया मुझे बताएगा कि मैम पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। या यहाँ पे मैं उनको बोल सकती हूँ कि आप ये जो रीजन है ना बहुत सारे, इस पर आप एक पावर पॉइंट बना के दे दो मुझे, तो बच्चा पीपीटी यहाँ बनाएगा। समझ रहे हो, पहले से मैंने उनको फैक्ट दे दिए, ये है ये है ये है ये है, अब इस पे बच्चा अपनी जो एक कंक्लूजन निकाल रहा है वो आपका संश्लेषण हो गया, ठीक है। सो गाइज ये थे विश्लेषण और संश्लेषण विधि के बारे में दोनों में कंपैरिजन। आई होप कि ये सेशन आपको क्लियर हो गया होगा, इस सेशन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो ही होंगी। एंड इतनी चीजें अगर आप जान गए तो बहुत है, ठीक है। इस विधि से बहुत इसी में से आपके क्वेश्चन जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कोई सजेशन देना है तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं यहाँ पर, और बहुत जल्दी अलग वीडियो के साथ भी मिलूंगी, बहुत जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।